हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जी मैथ्स पर। तो साथियों, आज जो है हम लोग क्लास 12th का जो है एक्सरसाइज जो है 4A शुरू करेंगे। 4A शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं 4A चैप्टर का नाम क्या है, शारीरिक डिटर्मिनेंट। तो इसको हम लोग जानेंगे और डिटर्मिनेंट होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, शारीरिक, यानी कि अब हम लोगों ने शुरू किया है एक्सरसाइज शारीरिक यानी 4A डिटर्मिनेंट। इसको समझते हैं। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो डिटर्मिनेंट जो है एक वर्ग आव्यूह के संख्याओं का एक क्या है, संग्रह है। यानी कि वर्ग आव्यूह के संख्याओं का एक जो है संख्या है, यानी कि एक वर्ग आव्यूह है उसमें संख्याओं का एक सम्मिलित रूप है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शारीरिक। तो शारीरिक को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं, जैसे कि आपने अगर आव्यूह पढ़ रखा है, मैट्रिक्स को अच्छे से जाना है, तो फिर उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर आपने आव्यूह पढ़ा नहीं है तो आप मेरे इसी चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, अब मैं शुरू करता हूँ 4A एक्सरसाइज जो है उसको हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग करेंगे और जानेंगे समझेंगे। देखिए, शारीरिक में होगा क्या, आपका जो एक्सरसाइज है 4A, उसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू ज्ञात करना है। मान लीजिए मैं 4A की बात कर रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है कि 1 2, उसके बाद है 3 और 4। देखिए, शारीरिक को हम इसी दो लाइन से, यानी कि कोई भी एंगल, जैसे एग्जाम्पल समझिए शारीरिक का। मान लीजिए अगर कोई भी अवयव है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका एक शारीरिक के रूप में लिखा हुआ है, जिसमें ये सभी जो अंदर संख्याएं लिखी गई हैं इनको एलिमेंट बोला जाता है, यानी अवयव बोला जाता है। ये कितने कोटि का शारीरिक है, तो ये 3 गुणे 3 कोटि का है। देखिए, इसमें 3 पंक्ति है और 3 ही स्तंभ हैं। ठीक। अब क्या बात करते हैं साथियों, अगर इसमें कहा जाए कि इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसमें देखिए, इन सभी संख्याओं को अरेंज करने के बाद इनको अगर दो लाइनों के अंदर जो है फिल कर दिया जाए तो वही क्या कहलाता है, शारीरिक का रूप होता है। ये हमेशा वर्ग आव्यूह के रूप में होता है। चलिए, तो ये था आपका। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको किस प्रकार से करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मित्रों, इसका आपको मान ज्ञात करना है, वैल्यू निकालना है। तो मान कैसे निकालोगे, चलो भाई, मान निकालने के लिए आप करेंगे क्या, इसका ये 1 का 4 में गुणा करोगे, तो 1 का 4 में गुणा करोगे 4 हो गया, और 3 का 2 में गुणा करोगे 6 होगा, तो 6 होगा, और फिर हम लोग बीच में माइनस लगाते हैं तो -6 हो गया, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो इस शारीरिक का मान क्या हो गया, -2। इस शारीरिक का मान क्या हो गया साथियों, -2 हो गया। ये बात समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखना जरा, इसी में दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है उसको जरा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने 2 4 -5 -1। देखिए, 2 4 -5 -1, अगर इसका मान निकाला जाए, इसकी वैल्यू निकाला जाए, तो आपको करना क्या है, 2 का -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 होगा। फिर यहाँ -5 का 4 में मल्टीप्लाई करिए तो -20, और बीच में हम लोग ऑलरेडी माइनस लगाते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद -20 आएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +20। साथियों, यहाँ से क्या आ गया, 18 आपका आंसर आ गया, यानी दूसरे का। इस प्रकार से ये आपका दूसरे का आंसर हो चुका है। अभी अगर हम बात करें तीसरे नंबर क्वेश्चन का, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है 3 गुणे 3 कोटि का एक आव्यूह दे रखा, शारीरिक दे रखा है। क्या है, 137 है। उसके बाद है आपका 759, तो 759 हो गया। फिर साथियों क्या हो जाएगा, 20201, यह आपका हो गया एक 3 गुणे 3 कोटि का एक शारीरिक है। उससे पहले आप एक चिन्ह परिपाटी देखिएगा, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। ये चिन्ह परिपाटी कह सकते हो, चिन्ह परिपाटी। तो क्या होता है ये, देखिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, 3 गुणे 3 कोटि के लिए आप क्या है साथियों, चिन्ह परिपाटी। अब समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अगर हमको इस शारीरिक का वैल्यू निकालना हो, यानी इस शारीरिक का मान निकालना हो, तो किस प्रकार से इसको करेंगे, आप जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों,
इसमें आप लिखोगे कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखो ये पहला आपका ये R1 है और ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, तीसरा पंक्ति। ये आपका पहला स्तंभ है यानी C1 और ये आपका दूसरा स्तंभ है और ये आपका कौन सा स्तंभ है, तीसरा। ठीक, तो लिखोगे क्या, अब देखो इसमें आप किसी के सापेक्ष भी इसका एक्सपेंड कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो। या तो R1 के सापेक्ष कर लो या R2 R3, चाहे C1 C2 C3, आप स्वतंत्र हैं, इसमें कोई आपको रोक नहीं है। तो आप किसी भी पंक्ति के या फिर स्तंभ के सापेक्ष जो है इसका क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं R1 के रिस्पेक्ट में ही लेके चल रहा हूँ, R1 के रिस्पेक्ट में आपका बढ़िया रहेगा। तो देखिए R1 के सापेक्ष अगर प्रसार करेंगे तो कैसे करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पर R1 के जगह पर ये पहला नंबर 1 है और 1 किसके स्थान पर है, प्लस के स्थान पर। चिन्ह परिपाटी में देखा जाए तो यानी आप 1 को जैसे ही लोगे साथियों, यहाँ 1 जैसे ही लिखोगे। अब देखो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 1 पहले पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में, इसको आप ऐसे ढक लेंगे। पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है, उसको पहला पंक्ति और पहला स्तंभ ढक लिया। बचा क्या आपका 5 9 0 1, तो ये आपका क्या बचा 5 9 0 1, आपका ये 2 गुणे 2 कोटि का सारणिक हो गया। ठीक है, फिर आप इसमें पहले पंक्ति में आपका कौन आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 देखा जाए तो चिन्ह परिपाटी में माइनस वाला पोजीशन है इसका, यानी जब -3 को लेंगे तो हम माइनस में लेंगे। अब 3 कहाँ आ रहा है साथियों, 3 पहले पंक्ति में आ रहा है और दूसरे स्तंभ में आ रहा है, इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा आपका 7 9 2 1, क्या बचेगा साथियों 7 9 2 1, आपका ये बचा। ठीक है, फिर यहाँ 7 है, 7 आपका किस पोजीशन पर है, प्लस के पोजीशन पर है, तो +7 को लोगे और +7 लेने के बाद 7 आपका पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ में इसको ढको तो आ जाएगा 7520, क्या गया 7520, आपका ये यहाँ पर आ गया। अब होगा क्या मित्रों, यहाँ से देखिए कि आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया और 5 का 1 में गुणा करो तो 5 और 0 का 9 में गुणा करोगे 0 होगा और इसके साथ माइनस लगा के लिखेंगे। फिर यहाँ -3 है। अब देखिए ये इसी तरह का हो गया कि नहीं हो गया, 2 गुणे 2 कोटि का हो गया। -3 लिख दिया, 7 का 1 में गुणा करो 7 और 2 का 9 में गुणा करोगे तो 18 होगा और बीच में माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ हो गया +7 और इसमें 7 का 0 में गुणा करोगे तो 0 और 2 का 5 में गुणा कर दो 10, लेकिन बीच में माइनस लगाएंगे। इस प्रकार से मित्रों ये आपका हो गया 5 - 0 5 होगा और 5 का 1 में गुणा 5, और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पे आप घटाओगे तो -11 होगा और -11 का -3 में गुणा कर दो तो 11 यहाँ 33, प्लस में 33 हो गया। फिर यहाँ पर -10 है और 7 तो -70 हो गया। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आएगा क्या 38 38 - 70, 38 - 70 आ गया। यानी ओवरऑल अगर अब देखा जाए आपका तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी कि आपका ये चीज़ आ गया 32। तो आंसर क्या आ गया इसका -32। तो इस प्रकार से ये 3 गुणे 3 कोटि का सारणिक का हम लोग मान निकाल लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको बढ़िया से समझेंगे। हो गया होगा साथियों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं पहले। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो 431 है, 431, इसके बाद है आपका 022 022 है, उसके बाद है आपका 132 132। साथियों इसका आपको मान निकालना इस दिए गए सारणिक का। तो देखिए लिख दीजिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यानी कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। R1 का मतलब पहला पंक्ति है, ठीक है, ये याद रखिएगा, R1 का मतलब पहला पंक्ति, R1 का मतलब पहला पंक्ति। ठीक है, पहले पंक्ति में कौन है, 4 है, 4 को ले लीजिए। अब 4 ले लिया तो 4 को देखिए कहाँ आ रहा है, पहले पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में। इसको इस प्रकार ढक लेंगे, बचेगा क्या आपका 2 2 3 2, तो 2 2 3 2, ये चीज़ बचा। फिर देखो चिन्ह परिपाटी में ये माइनस के स्थान पर है, यानी पोजीशन इसका क्या है माइनस, तो माइनस चिन्ह परिपाटी यहाँ लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका होगा। तो देखो 3 कहाँ पर है, माइनस के स्थान पर है, पोजीशन इसका माइनस है, तो आपने यहाँ -3 लेना है और -3 लेने के बाद देखिए
पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को ढक लेना है, क्योंकि 3 इसी में आ रहा है। तो इधर आपका बचेगा 0 2 1 2, यानी क्या बचा साथियों 0 2 1 2, ये चीज़ आपका बचेगा। फिर यहाँ 1 को लोगे तो 1 प्लस के स्थान पर है, तो यहाँ +1 हो गया। इसके बाद देखो इसको ढकोगे तो 0 2 1 3 बचा, तो 0 2 1 3 आपका ये चीज़ बचा। अब इसको करोगे हल, सॉल्व करोगे तो यहाँ 4 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 2 का 2 में गुणा कर दो 4, 3 का 2 में गुणा कर दो 6, लेकिन बीच में लगाओगे माइनस। यहाँ पे हो गया आपका -3। ये 0 का 2 में मल्टीप्लाई कराओ 0 हो गया, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई कराओ तो 2 होगा, और बीच में लगाओगे माइनस। फिर यहाँ हो गया +1। अब यहाँ से क्या हो गया, 0 का 3 में गुणा करो 0, बीच में लगाओगे माइनस, और 1 का 2 में गुणा करोगे तो 2 हो गया। साथियों यहाँ से क्या निकल के आया, आपका -2 हो गया। -2 का 4 में गुणा कर दो तो -8, और ये आपका -2 होगा। -2 का -3 में गुणा कर दो तो +6 हो गया, और यहाँ पर आपका आ गया -2। मित्रों यहाँ से क्या आ गया, -8 -2 -10 +6, यानी कि ओवरऑल आपका कितना आ जाएगा -4। तो इस प्रकार से आपका इस सारणी का मान निकल चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलिए स्क्रीनशॉट तो हो गया, आपने ले भी लिया है, अगर नहीं लिया है तो दोबारा ले लीजिए भी। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें पर। 5वां नंबर क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ये एक्सरसाइज 4A डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से चल रहा है, और इसी एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शानदार ढंग से। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है साथियों, आपका सारणिक है, क्या है, sec x tan x, ठीक है, sec x tan x और tan x sec x, tan x sec x। आपको इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। साथियों देखिए क्या करेंगे, इस sec x का sec x में मल्टीप्लाई करोगे तो sec स्क्वायर x होगा। क्या होगा, sec स्क्वायर x, बीच में लगाओगे माइनस। tan x का tan x में मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर x होगा। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। चलिए इसी में मैं 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, यही बगल में ही लिखता हूँ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 में पहला नंबर, 2 क्वेश्चन है 6 में। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। देखिए क्या है आपके सामने, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके बाद है दोस्तों साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर है साइन थीटा cos थीटा। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कैसे करेंगे। तो देखिए इसका मान निकालना है, cos थीटा का cos थीटा, गुणा हमेशा इस प्रकार से करेंगे, याद रखिएगा आप। तो देखिए cos थीटा का cos थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा हो गया। साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन बीच में एक माइनस और लगता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से आपका इसका भी आंसर कंप्लीट होता है। चलिए बिल्कुल ईजी तरीके से हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा जो है उसको करेंगे। तो ये आपको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ही दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके बाद है आपका, सॉरी यहाँ माइनस है, ये माइनस है। फिर आपका क्वेश्चन है एक्स माइनस 1, और फिर आपके पास है एक्स प्लस 1, और इसके बाद लिखा हुआ है एक्स प्लस 1। तो ये आपके पास सवाल है, इसका आपको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से किया जाएगा। तो साथियों देखिए, इसको आप इसका वैल्यू निकालोगे, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा मित्रों, तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, एक्स प्लस 1 का, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई करना है। फिर देखिए यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई हो चुका है, फिर इसका जब इसमें करेंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे बीच में, और होगा क्या, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा, देखो भाई एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करा लो, देखो एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा कराओगे तो एक्स क्यूब होगा,
फिर x का माइनस एक्स में कराओ माइनस एक्स स्क्वायर होगा, x का प्लस एक्स में कराओ प्लस एक्स होगा, फिर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर में गुणा करा दो तो एक्स स्क्वायर, और एक का माइनस एक्स में करो तो माइनस एक्स, और 1 का 1 में करोगे तो प्लस 1। यहाँ क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन इसकी वजह से होगा आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अभी अगर देखने को आपको देखा जाए तो क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनल आपका यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ आपका बचता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। फिर चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए। चलिए भाई इसको इरेज कर दे रहे हैं। अभी हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपका बढ़िया सवाल है, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री, क्या है साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री। देखिए बुक लेके बैठा करिए, मैं बोल भी रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन आप बुक लेकर के बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ साइन 80 डिग्री है, फिर आपका लिखा हुआ है कॉस 80 डिग्री, क्या लिखा हुआ है कॉस 80 डिग्री। तो चलिए साथियों क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका भी वैल्यू निकालना है। तो साइन 10 का कॉस 80 में गुणा कराइए तो क्या हो जाएगा साइन 10 डिग्री और इनटू में कॉस 80 डिग्री। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराओगे ना तो माइनस है तो माइनस आएगा आगे, लेकिन बीच में एक और माइनस होता है तो वो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। तो अभी क्या होगा, अभी आप इसको लिख सकते हो कॉस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री। तो अब क्या है ये, अगर आप देखिए एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँ तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये चीज़ आपने क्या किया है साथियों, पढ़ा है। तो क्या देखिए साइन ए की जगह पर 10 डिग्री है, कॉस बी के जगह पर 80 डिग्री है। फिर यहाँ कॉस ए के जगह पर 10 डिग्री है और साइन बी के जगह पर आपका 80 डिग्री है। तो इसी फॉर्मेट में कुछ ये लिखा हुआ है, यानी इस प्रकार से दोस्तों आप कह सकते हो ये लिखा है साइन ए प्लस बी और ए की वैल्यू है 10 डिग्री और बी की वैल्यू है आपका 80 डिग्री, यानी इस प्रकार से आपका हो गया। तो ये आपका होगा क्या साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे मित्रों, साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। क्या होती है 1 होती है। अब 12 में आ गए हैं, कम से कम 90 तक तो इसके वैल्यूज़ निकाल आपको तैयार ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या है उसको समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इरेज कर दे रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया है। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन है 100, ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। फिर है 3π/10 2π/10, तो 3π/10 है और 2π/10 है। इसके बाद क्या है दोस्तों cos 3π/10 यानी कि cos 3π/10 और फिर है sin 2π/10, sin 2π/10 है। और फिर क्या हो जाएगा साथियों sin 3π/10, sin 3π/10 और फिर है cos 2π/10, cos 2π/10। ये चीज़ आपका हो गया। चलिए दोस्तों अब जो है इसको हमको वैल्यू निकालना है। तो ये 3 × 3 कोटि का है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। देखिए जिस भी सारणी में आपको जिस भी पंक्ति में हो, चाहे एक स्तंभ में हो, जहाँ पर जीरो ज़्यादा दिखे उसी के सापेक्ष आप क्या करिए प्रसार करना शुरू करिए, यानी उसी के एक जो है रिस्पेक्ट में आप दिए गए डिटर्मिनेंट का क्या कर दीजिए एक्सपेंड कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए। क्योंकि जहाँ ज़्यादा जीरो होगा वो फंक्शन को पूरा जीरो ही बना देगा, यानी उस वैल्यूज़ को क्या कर देगा जीरो बनाएगा। तो इसीलिए आप क्या करिए जहाँ पर जीरो दिखे वहीं से क्या कर दीजिए इसको प्रसार कर दीजिए। तो देखिए हमें C1 में ज़्यादा जीरो दिख रहा है, ये आपका C1 है और ये C2 है और ये C3 है। तो हम लिखेंगे क्या, देखिए C1 के सापेक्ष
प्रसार करने पर, प्रसार करने पर कर देते हैं प्रसार करने पर। तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। देखिए एक को लो यहाँ पर चिन्ह परिपाटी में एक बार फिर से लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आप याद रख लीजिए, बार बार लिखूंगा नहीं। तो मैं इसी पहले वाले पंक्ति को ही तो स्तंभ को ही तो लेके चल रहा हूँ, यानी यहाँ पे प्लस पोजीशन है तो इस एक का प्लस पोजीशन होगा, तो एक को आप लिखोगे प्लस पोजीशन पर। अब समझना ज़रा, एक कहाँ कहाँ आ रहा है, तो आपका इस पंक्ति में आ रहा है, इसको ढकेंगे तो अब बचेगा क्या आपके सामने, बचेगा cos 3π/10 साइन 2π/10, यानी यहाँ पर बचा cos 3π/10 और ये हो जाएगा साइन 2π/10। फिर यहाँ क्या बचा, तो साइन 3π/10 और यहाँ पर क्या है आपका cos 2π/10, यानी ये चीज़ आपको बचा हुआ है। अब यहाँ से करना क्या है, अब इसी को देखिए cos 3π/10 का इसमें गुणा कराइए इसमें, तो यहाँ हो जाएगा साथियों cos 3π/10 इंटू cos 2π/10, ठीक। फिर इसका इसमें कराइए बीच में माइनस लगा के, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन 3π/10 और यहाँ हो जाएगा साइन 2π/10, ये चीज़ हो गया। अभी आपको एक अगर फार्मूला ही बता दिया जाए, फार्मूले की बात अगर मैं करूं तो साथियों इसको जो है मैं इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज करने के बाद यही फार्मूला बता रहा हूं एक। देखिए फार्मूला क्या है मित्रों, तो आपने पढ़ा है कि cos a माइनस बी, क्या पढ़ा है, cos a प्लस बी का पढ़ा है, cos a इंटू cos b और माइनस साइन a इंटू साइन b, आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है। तो ये पढ़ रखा है तो इसी फॉर्मेट में ये चीज़ आपको लिखा हुआ है, तो अभी इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो cos a माइनस बी और a की वैल्यू है 3π/10 और माइनस b की वैल्यू है 2π/10, ये आपका हो गया। इस प्रकार से आपने क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए क्या है, cos क्या है, देखिए 3π/10 यानी 10 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा 3π माइनस 2π। अभी क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा cos, बराबर लगाते रहेगा, छूट जाएगा तो दिक्कत होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया π/10 हो गया, क्या हो गया साथियों π/10, तो cos π/10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी cos π/10 नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है a प्लस बी है, तो आप प्लस कर लीजिए, यहाँ आपका हो जाएगा 5π/10 और 5π/10 का मतलब क्या होगा cos π/2, क्योंकि 5 से 10 कटेगा, और cos π/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए क्या होता है 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो इस प्रकार से ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 9वां क्वेश्चन भी साथियों यही है, आप 9वें को कर सकते हो। 9वें क्वेश्चन में क्या करना है, प्रसार ही करना है, बिल्कुल आराम से आपका हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ 10वें क्वेश्चन पर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर 9 नंबर क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि यदि दिया हुआ है, देखिए क्या दे रखा है आपके सामने, दिया हुआ है कि यदि देखिए दिया है, यदि 3 3 1 और उसके बाद है 1 -4 और यहाँ पर दिया हुआ है 2 5 और फिर दिया हुआ है -1 3, ये चीज़ दिया है कि ये किसके बराबर है मित्रों, 49 के बराबर है। अगर ये 49 के बराबर है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो बोल रहा है कि आपको क्या करना है, निकालना है 6 6 2 6 6 2, फिर क्या है 3 6 3 3 6 -3 है, इसके बाद क्या है -16 20 और यहाँ पर है आपका 12, इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए करते हैं, बेहतरीन तरीके से करेंगे इसको। किसका वैल्यू निकालना है, तो 6 6 2 3 6 -3 -16
20 और 12, इसकी वैल्यू निकालनी है। साथियों अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो देखो मैं करने क्या जा रहा हूँ, लिख देते हैं कि C1 से देखिए C1 आपका यही है ना, C1 से 2 तथा C1 से 2 और C2 से 3 तथा C3 से क्या, C3 से आप ले लीजिए 4 कॉमन लेने पर, यानी उभयनिष्ठ लेने पर मैं क्या ले रहा हूँ, C1 से 2 ले रहा हूँ, C2 से 3 ले रहा हूँ, C3 से 4 कॉमन ले रहा हूँ। तो C1 यही है, 2 कॉमन ले लेंगे गुड़े, इससे 3 कॉमन ले लेंगे गुड़े, इससे आप क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 3 हुआ, यहाँ पर भी 3 होगा, ये आपका 1 होगा, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, -1 और ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये 4 हो जाएगा माइनस में, ये 5 हो गया और ये 3। ठीक, अब गुणा करने के बाद अगर आपको देखा जाए तो 4 तिहा 12, 12 दूना 24 और इस वैल्यू ये आधी ये सारणिक जो है ना, ये सारणिक का मान क्या दे रखा आपको, 49, यानी इसके जगह पर आप 49 लिख देंगे और इसका करा देंगे मल्टीप्लाई। देखिए गुणा क्या होगा, 49 और 24 इन दोनों का गुणा करते हैं तो 4 9 36, 3 बचा, 4 चौका 16, 3 19, 2 9 18, 1 बचा, 4 दूना 8 1 9, 6 9 8 17 और 9 1 10 1 11, यानी कि 1176 आपका आंसर हो जाएगा। गुणा आप रीचेक कर लीजिएगा, गुणे में अगर गलती होती है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप लोग भी मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।